ऑस्कर में नियाज खान। रूस यूक्रेन युद्ध के 60 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन इससे दोनों देशों को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा और दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है। लेकिन कोई ये कह नहीं रहा है कि गलत हो रहा है, सब रिश्तों में बंधे हैं और चुप है। इसी बीच रूसी सेना के हमलों ने यूक्रेन के कई शहरों को बर्बाद कर दिया है, तो जवाबी हमलों में रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के समय रूस को ताकतवर माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 दिन में रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। लेकिन नाटो देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन ने कड़ी टक्कर दी है। ऐसे में यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। सड़कों पर सैनिकों की लाशें, जले और बर्बाद हुए टैंक, आर्म्ड व्हीकल और ट्रक रूस के हुए नुकसान की गवाही दे रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें कहा है कि रूसी सेना को इतने नुकसान हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि नहीं होती है। हम भी आपको उसी आधार पर बता रहे हैं। खबरों की माने तो यूक्रेनी लैंड फोर्सेज ने रविवार को दावा किया कि पिछले 60 दिनों के युद्ध में 21,800 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य उपकरणों और मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूस यूक्रेन युद्ध का आंकड़ा, रूस को कितना नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के 21,800 सैनिक मारे गए। रूस के 873 टैंक बर्बाद हुए। रूसी सेना के 2,238 बख्तरबंद वाहन जल गए। रूसी सेना के 179 विमान तबाह हुए। रूसी वायुसेना के 154 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए। रूसी सेना के 408 आर्टिलरी मिट्टी में दफन हुए। तो आप समझ सकते हैं कि रूसी सेना को कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार के अनुसार यूके में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को निर्देश दिया जा रहा है कि बख्तरबंद वाहनों का उपयोग कैसे किया जाए, जिसको मास्को के खिलाफ यूक्रेन को दी जाएगी। रूसी मीडिया का दावा है कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के लड़ाके यूक्रेन में मौजूद हैं। रूस की माने तो ब्रिटेन की SAS स्पेशल फोर्सेस के फाइटर्स को कथित रूप से पश्चिमी यूक्रेन में तैनात किया गया है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। जैसे कि क्यू ने जो आंकड़ा जारी किया है ठीक वैसे ही, लेकिन विश्लेषकों की माने तो अगर युद्ध 2 महीने तक खिंच गया है, इसका मतलब यूक्रेन ने मुकाबला किया है और नाटो ने मदद की है और इस लड़ाई में रूस पिछड़ता जा रहा है। देखना होगा आगे क्या होता है।